चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। इसके अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने रेंज और डोमेन का डिस्कशन किया था। आज जो है हम 3 से 4 प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा गेम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपकी आती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि लास्ट डिस्कशन में हमने रेंज और डोमेन किया था। मतलब अगर याद हो आपको तो कुछ इस तरीके का हमने साइन इनवर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका डोमेन क्या होगा और उसका रेंज क्या होगा। ये डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर रखा था। ठीक है, उसी से आगे चलते हैं और यहां पे कुछ एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का जो मेन काम है वो आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कहीं लिखा है अगर दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिखा है, तीसरा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स लिखा है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स लिखा है, या फिर कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स लिखा है। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं ये हमें जानना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरीके से आपको दे रखा होगा। तो सबसे पहले अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो इसकी वैल्यू आपको एक्स मिलती है। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो भी एक्स मिलेगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स है तो भी एक्स मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स है तो भी एक्स मिलेगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है तो भी एक्स मिलेगा, और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो भी आपको एक्स मिलेगा। शर्त इतनी है कि जो फंक्शन है वो किसके अंदर होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए। रेंज मतलब हमने पढ़ रखा है -π/2 से π/2, इसमें हमने पढ़ रखा था 0 से पाई, इसके अंदर पढ़ रखा -π/2 से π/2, इसके अंदर पढ़ रखा हमने 0 से पाई। फिर अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये सेक है, सेक का मतलब हुआ 0 से पाई, और उसके अंदर हमें एक वैल्यू हटानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका -π/2 से π/2, और उसके अंदर आपको 0 हटाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई टर्म आपको दिखा जाए तो आप इसका साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हो और वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अब जैसे इसमें मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा है, तो आपका काम होगा इसको इससे हटाना, जो हट जाएगा, और π/3 जो मिला, फिर आप ये देखो कि साइन की रेंज क्या होती है। तो साइन की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है, इसलिए ये जो आंसर होगा वो वैलिड होगा। वैसे ही अगर मान लो मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, तो देखा भाई, हाँ कॉस से कॉस चला गया, π/6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 से क्या है, पाई तक है। तो ये प्रॉपर्टी का काम इसी काम के लिए आएगा कि अगर आपके आगे इनवर्स लगा और यहां पे कोई फंक्शन है तो डायरेक्ट वो वैल्यू एक्स देगा। शर्त इतनी होनी चाहिए कि जो फंक्शन है वो रेंज में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड नंबर क्या है कि अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में जाओगे तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर आया होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर आया होगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फिर आया होगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, फिर आया होगा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, फिर आया होगा कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां पे भी देखोगे आप तो ये वैल्यू एक्स, 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 ये वैल्यू एक्स। शर्त इतनी है कि अब यहां पे डोमेन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, डोमेन में। ठीक है, डोमेन क्या होगा, तो यहां पे आएगा -1 से 1, यहां पे भी आएगा -1 से 1, यहां पे अगर जाओगे तो r, यहां पे जाओगे तो -1 से 1, और यहां पे जाओगे तो -1 से 1 के बीच में। तो यहां पे जो शर्त है, आप इसको अगर हटाना चाहते हो, ये और ये टर्म को हटाना चाहते हो तो आपको x मिलेगा, बट शर्त इतनी है कि जो x आएगा वो क्या होना चाहिए, इसके डोमेन में होना चाहिए। किसके डोमेन में होना चाहिए, जो पहला डोमेन है -1 से 1 के बीच में, दूसरा डोमेन है वो भी -1 के 1 के बीच में, जो 10 का है वो क्या है
रियल टू रियल है, इसमें भी रियल, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो यहां पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप नॉर्मली समझ लो कि जैसे यहां कुछ ऐसा लिखा है कि कॉस, मान लेते हैं यहां पे कहीं लिखा है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब बाहर कॉस लिखा है, अंदर साइन इनवर्स लिखा है, तो आपका टारगेट होता है, क्योंकि ये जो चीज है बहुत जगह यूज होने वाली है, तो आपका टारगेट ये होगा कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। मान लेते हैं साइन इनवर्स, वैसे हम आगे चल के डायरेक्ट करेंगे, बट यहां पे मान लेते हैं ये थीटा है, 3/5, ये इधर जा सकता है, हमने पीछे पढ़ रखा। अब साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, इन अ ट्राइंगल ऑफ ABC, और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे ही आप लगाओगे AC² AB² प्लस BC², ये 5, ये 3 और ये BC, 25 9 BC, 25 - 9, ये हो गया आपका 16, और इसके ऊपर रूट डाल दिया, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पहले यहां पे ये 4 मिल गया। अब यहां पे कॉस लिखा है, यहां पे साइन इनवर्स लिखा है, तो एक काम कर लो, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लो। थीटा मतलब यहां से मैं देख रहा हूं, कॉस थीटा क्या होगा, 4/5। तो अगर थीटा की जरूरत होगी तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स 4/5। अब ये जो वैल्यू है वो यहां पे डाल सकते हैं आप, तो कॉस इनवर्स, ये कॉस, और इसकी जगह अगर हम जो साइन है उसको चेंज कर दिया कॉस में, कॉस इनवर्स 4/5, ये कॉस इनवर्स और ये कॉस चला जाएगा, कितना आएगा, 4/5। फिर ये देखो कि क्या ये इसके डोमेन के अंदर आ रहा है, तो डोमेन क्या होता है कॉस का, वो हम बोलेंगे -1 से 1 के बीच में। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा वो कॉस का है, यहां पे कोई नंबर दे रखा है, तो आप नॉर्मली एक ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाने के बाद जो ये साइन इनवर्स है ना उसको कन्वर्ट कर दो कॉस इनवर्स में, क्योंकि यहां बाहर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स लिखा। अगर यहां साइन होता तो ये वाले टर्म को साइन में चेंज करना होता, अगर ये कॉस है तो इसको भी आपको किस में चेंज करना होगा, कॉस में चेंज होगा। ये जो प्रोसेस है हमने पूरा लिखा है, आप चाहो तो इसको आगे चल के हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके बाहर कोई टर्म है, अंदर इनवर्स है, तो आपको वहां पे डोमेन देखना है। क्या देखना है, डोमेन। तो बस आपको ये डायरेक्टली ध्यान रखना है कि जो भी डेटा दे रखा है उसको चेंज करो, चेंज करने के बाद अगर यहां कॉस लिखा है तो इस वाले पूरे टर्म को कॉस में चेंज करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, चलते। ये प्रॉपर्टी का यूज ऐसे क्वेश्चंस में होगा जिनके अंदर यहां पे नंबर्स दे रखा हो, तो उसके लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम निकालेंगे या जो भी टर्म यहां पे है वो टर्म हमें यहां पे बनाना है। बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आती है जो काफी यूज होने वाली है, और कुछ इस तरीके से होगा कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2। ठीक, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2। अब इन दोनों का अगर आप डोमेन देखो तो सेम है, तो आपको ध्यान रखना जिनके डोमेन सेम है वही इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे tan इनवर्स कॉट इनवर्स π/2, इन दोनों का डोमेन सेम है, दोनों के डोमेन R होते हैं। फिर अगला आता है सेक इनवर्स एक्स, और फिर आता है कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सबका डोमेन भी क्या होगा, सेम है, और इन दोनों का डोमेन सेम है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी काफी जगह क्वेश्चंस में यूज होती है। बस ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन दोनों का डोमेन सेम है, इसलिए हम π/2 लिख रहे हैं, और tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन भी सेम है, इसलिए उनका टोटल दोनों का ऐड करोगे तो π/2 आएगा। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का टोटल भी π/2 होता है, क्योंकि इन दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी हमको लगाना है, तो आप ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अगर x कहीं मिले तो डायरेक्ट हम π/2 लिख सकते हैं। अगर हमें tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x मिलता है तो भी हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। अगर मुझे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x दिखेगा तो भी हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को समझना कि अगर मान लो कहीं पे भी साइन इनवर्स x लिखा है, मान लेते हैं ऐसा लिखा है,
और आगे के जितने भी डेटा हैं वो वैल्यू आपको निकालनी, मतलब कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है। तो आपका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो। थीटा लेने के बाद यहां पे क्या आ गया, साइन थीटा, इसके नीचे 1 डाल दिया। और फिर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल जैसे ही बनाया आपने, ये एंगल थीटा, ये एक्स और ये 1। अगर आप अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम जानते हो डायरेक्टली, तो इन अ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, और यहां से आपने पाइथागोरस लगा दिया, ए बी और प्लस बी सी, ए सी, ए बी की वैल्यू एक्स और ये हो गया बी सी, 1 एक्स स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। इसको एक साइड ले आओ और इसके ऊपर रूट डाल दिया, मतलब यहां पे जो वैल्यू आ गई वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब मुझे क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, अगर मान लो वो हमें निकालने पड़े, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स दे रखा है एक्स, अगर मान लो मुझे लगा कि नहीं यार चलो मैं कॉस निकालता हूं, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाई 1। अगर मैं थीटा रखूं तो कॉस इनवर्स क्या आएगा, डिवाइड बाई 1। फिर अब जो ये वैल्यू आपने निकाली, क्योंकि थीटा सबके इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, तो आप चाहो तो साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। अगर आपकी इच्छा हुई टेन इनवर्स निकालने की तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा हुई कॉसेक निकालने की तो कॉसेक भी आप निकाल सकते हो। फिर अगर आपकी इच्छा, इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हो। अगर आपकी इच्छा हुई सेक निकालने की तो भी इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो। अगर आपकी इच्छा हुई कॉसेक इनवर्स निकालने की, सॉरी कॉसेक तो ऑलरेडी डन हो चुका, और अगर आपकी इच्छा हुई साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, अगला एक बच सकता है कौन सा आपका, कॉट। कॉट अगर निकालना है तो इसको उल्टा कर लो। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स दिया है, मतलब साइन की अगर कोई वैल्यू दे रखी है, तो क्या आगे की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सेम एज है, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो वैसे ही बनाना जो ट्रिग्नोमेट्री में आप करते थे, सेम प्रोसेस है। बस जैसे आपने साइन इनवर्स निकाल दिया, साइन इनवर्स आपने जैसे निकाला, अब यहां पे कॉस इनवर्स निकल गया, और थीटा अगर निकालना है तो ये वैल्यू निकल गई आपकी। वैसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, और ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब एक दूसरे के बराबर ही होने वाले। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखो कि एज ए प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है। अब इसके लिए अगर हमें ट्रायंगल बनाना हो तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसके नीचे 1 डाल दिया। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में ये 1 है, ये x है और ये थीटा है। डायरेक्ट अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये क्या आएगा, ये आएगा। अब मान लो मुझे साइन थीटा निकालना है, मान लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। थीटा अगर निकालना चाहो तो साइन इनवर्स बाई एक्स। मतलब अगर ये टर्म आपने निकाल दिया, इसका मतलब आगे के जितने भी टर्म्स है वो सब निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन ट्रायंगल से बहुत सारे होने वाले। जैसे यहां पे अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, इसको लिखो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर अगर मान लो कॉस निकल गया, साइन निकल गया, अगर आपको टेन निकालना है तो टेन भी निकल जाएगा। टेन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर अगर मान लो जरूरत पड़ी कि नहीं अभी हमें सेक निकालना है, तो सेक भी निकल आएगा। फिर हमने बोला कि नहीं हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक भी निकल आएगा। फिर अगर आपको कॉट निकालना है तो वो भी निकल आएगा। अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ता, और ट्रायंगल अगर बन गया तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को निकालना चाहो यहां से निकल सकता। मैंने एक निकाला, आप चाहो तो कॉस निकालो, साइन निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, कॉसेक निकालो, सेक निकालो, जो भी निकालना सब निकाल सकते हो। और लिखने का तरीका ये होगा कि अगर ये एक टर्म दिया है तो वो सारे के सारे आपस में आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, और वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे अभी फिलहाल हमने
तीन प्रॉपर्टीज पड़ी यहां पे। अगर हम तीन प्रॉपर्टी पे जाएं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जिसमें साइन इनवर्स एक्स के बाहर, साइन इनवर्स बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, उसको हटाने के लिए ये हट जाएगा। शर्त इतनी होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो रेंज में होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी में जाओगे आप तो ये साइन है और ये साइन इनवर्स है और ये क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। मतलब डोमेन होगा तो ही हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। ये भी आपका डोमेन, ये इनवर्स अंदर है भी इस बार, और ये बोला गया है कि जो वैल्यू होगी वो किसमें होनी चाहिए, डोमेन के अंदर होनी चाहिए। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया। फिर आते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। हाँ, कहीं पे दिखेगा हम लिखेंगे। अगर हमको मान लो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स लिखा हो पाई/2 होता है, कहीं पे भी दिखेगा लिखेंगे। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अगर कहीं पे भी दिखेगा तो पाई/2 अपने को लिखना है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसपे आपको ध्यान देना कि यार कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में दिया हो, उसको अगर हमें आगे की कोई भी ट्रिग्नोमेट्री निकालना हो तो हम इस ट्रायंगल का सहारा ले सकते हैं। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। उसके बाद जैसे हम 10th स्टैंडर्ड या 11th में हम क्या करते थे, साइन कॉस निकालते थे, वैसे ही निकालना। इनवर्स है तो वो थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉस को उस साइड भेज दो। तो ये सारे इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली वाली, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आएगा कि यार हमने तो ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, बट शर्त इतनी होनी चाहिए कि जो फंक्शन है वो रेंज में होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इस साइन को साइन इनवर्स से डायरेक्ट हटा दूं तो जो वैल्यू है क्या वो रेंज में आएगी, नहीं आएगी। जो 2π/3 का मतलब क्या हुआ, 180 डिवाइड बाई मतलब 120 आएगा, तो वो नहीं हट सकता। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इसको मैंने ऐसे लिखा, साइन को क्या लिखा 180 माइनस थीटा। ये जो लिखा है 2π/3, अगर इसका एलसीएम लो तो क्या मिलेगा, 2π/3 मिलने वाला। लिखने का तरीका ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली गई, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, जिसमें हम लिखा है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। साइन है खुद में चेंज होगा और पॉजिटिव देगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है। अब ये साइन इनवर्स से ये साइन चला गया, क्या मिलेगा आपको, और फिर आप देखोगे क्या ये रेंज में है साइन के, तो हम बोलेंगे हाँ ये है। तो आपने क्या किया, ये साइन इनवर्स ये साइन है, इस साइन को आपने लिखने की कोशिश की, क्योंकि 2π/3 डायरेक्ट लिखने पे वैल्यू आपको नहीं मिलती, आपको रेंज नहीं मिलती, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस फंक्शन को रेंज में ब्रेक कर दिया। ठीक है। और ब्रेक करने का तरीका क्या है, जैसे 2π/3 कहीं पे भी लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, एलसीएम लेने पे सेम चीज आएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और खुद में चेंज होगा। ठीक। चलिए, अब इस वाले में जाते हैं, और इस वाले में हमें चेंज करना है कि मेरे जो पहले सबसे पहले tan इनवर्स का रेंज लिख लो। क्या लिखोगे, रेंज। रेंज होता है माइनस π/2 से π/2। अगर मैं डायरेक्ट हटाऊं तो फिर से रेंज नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर से इसको क्वाड्रेंट में ही चेंज करो। हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 चलेगा। 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव, इससे ये चला जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई, और ये क्या है, इसकी रेंज में आता है, तो आता है। तो आपको ब्रेक करना पता होना चाहिए। मतलब ये जो लिखा गया है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एज ए ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ब्रेक करना आपको। ब्रेक करने के बाद ये देखना है कि क्या वो जो फंक्शन आप निकाल रहे हो क्या वो रेंज में है या रेंज के बाहर है। अगर रेंज में है तो आंसर होगा, रेंज के बाहर है तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही है, एक्सरसाइज में दिए होंगे आपको। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हो आप। कॉस, इसको लिखा मैंने पाई प्लस π/6, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे तो रेंज में नहीं आएगा, तो पाई प्लस π/6 एलसीएम लेने पे ये 7π/6 ही देने वाला। अब क्या करोगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड में जाएगा, और वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव दे रहा है तो क्या आएगा, माइनस π/6 आएगा। अब ये देखो क्या ये रेंज में है, रेंज में नहीं है,
क्योंकि कॉस की रेंज जो होती है वो 0 से कहां तक होती है, पाई तक। तो मैंने क्या किया, इसको रेंज में लाया। रेंज में लाने के लिए हम क्या करते थे, इसको माइनस करते थे, तो कितना आ गया। आप इसको चेक करोगे तो ये रेंज में अवेलेबल होगा, ये रेंज में रहेगा। तो रेंज में लाने के लिए सबसे पहले अगर ये नेगेटिव है तो पहली बात तो कॉस की जो रेंज होती है वो नेगेटिव होती नहीं, क्योंकि वो 0 से पाई होती है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज में लाने के लिए पाई में से वो टर्म को माइनस करेंगे। और 5/6 को देखोगे तो वो रेंज में होगा। रेंज का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में आनी चाहिए, 0 से लेके पाई के बीच में 5/6 आना चाहिए, मेन चीज ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम दिया हुआ है, कॉस के लिए ही दे रखा है उसने। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस π/6, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 17 चाहिए ना अपने को, सॉरी, तो क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉस 2 मिनट के लिए 3 भूल जाते हैं, चलेगा। तो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू क्या देगा आपको, अगर आप चेक करोगे इसको तो ये वैल्यू आपको देगा, जो टर्म है उस केस में ये वैल्यू आपको नेगेटिव देगा या नहीं देगा। कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, क्या देगा, क्या रेंज में है, नहीं। रेंज क्या होता है इसका, अगर आप कॉस इनवर्स की रेंज देखोगे तो कितनी होगी, 0 से पाई। तो रेंज में लाना है तो पाई में से क्या करोगे आप, इसको माइनस करना। 5/6 आएगा या नहीं आएगा, ये इसकी रेंज में आ जाएगा। मतलब कहने का हुआ कि जो भी टर्म है उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो। डायरेक्ट हटाने का मतलब ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो हमने क्या किया, 3 पाई माइनस π/6 लिखा। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 18 में से 1 चला गया तो 17। फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस का टर्म होता है खुद में चेंज होगा और नेगेटिव देगा। तो कॉस से कॉस इनवर्स चला गया तो π/6 आएगा, और रेंज में लाने के लिए आप क्या करोगे, पाई में से π/6 को माइनस करोगे तो आपको 5/6 मिल गया। फिर यहां पे देखिए, इसको लाने के लिए आप क्या करोगे, ये हमने लिखा, और वापस हम पहुंचेंगे और वहां पे ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर गया। तो हम बोलेंगे tan इनवर्स, और ये थर्ड में है और खुद में चेंज होगा, 10 से 10 चला गया, π/6। अब ये देखना है आपको कि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो आप बोलोगे -π/2 से π/2 ओपन, इसके अंदर π/6 आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है। इनको भी सेम कहानी की तरह हम देखेंगे कि अगर ये कोई टर्म है, डायरेक्ट अगर हटाएं तो क्या रेंज में आएगा, नहीं आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखने के पास है अपने पास 3π/5 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/5। अगर हमने लिखा 2π/5, पाई माइनस 2π/5 अगर हम लिखते हैं तो ये देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो सेकंड में क्या होगा, खुद में चेंज होगा, और साइन से साइन इनवर्स चला गया। ये वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से कहां तक होती है, π/2 तक, यही होती है ना। देखो ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप देखो तो कितना लिखा, 2π/5, तो 180 डिवाइड बाई समथिंग। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये रेंज में क्या होगा, आएगा। अब डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, ये आंसर है। तो जो प्रॉपर्टी है उनका यूजेस इस टाइप के क्वेश्चंस में होगा, और आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इसी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनके यूज पे ये सॉल्व किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान देनी है। इसमें 12 से 13 प्रॉपर्टीज आएंगी जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। ठीक है, अगले क्लासेस में इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे जो प्रॉपर्टीज आपको यूज है। इन प्रॉपर्टी में ये ध्यान देना है कि जो प्रॉपर्टी लिखी गई है वो उनके डोमेन और रेंज पे लिखी गई। तो जो भी आप क्वेश्चंस निकालोगे वो डोमेन और रेंज में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।